नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत कवि बिहारी का परिचय प्राप्त किया और साथ ही इनके पाठ्य पुस्तक में संकलित 2 पदों की व्याख्या करी। आज हम इनके पद संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 यानी 5 पदों की व्याख्या हम करेंगे। कवि कह रहे हैं अगले पद के अंतर्गत, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति यानी 4, 1, 2, 3 और 4 इन्होंने यहाँ पर जीवन की सार बताया है। जीवन में कलाओं का जो महत्व है उस पर यहाँ पर उन्होंने प्रकाश डाला और विशद से बात करी है। कवि बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति तंत्रीनाद कहते हैं वीणा, जो व्यक्ति वीणा आदि वाद्यों के, नाद मतलब स्वर, वीणा आदि वाद्यों के स्वर, फिर दूसरा कवित रस मानी कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, सरस राग मतलब मधुर राग रागिनी के सुनने का आनंद, तथा रति रंग होता है प्रेम का रंग। रति कामदेव की पत्नी और कामदेव प्रेम के देवता है। प्रेम के रंग में सर्वांग डूब गए हैं, वे इस संसार सागर को पार सके हैं, परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके वे भव सागर में फंसकर ही रह गए हैं। तो तंत्रीनाथ संगीत, कविता, सरस राग रागिनी, रति रंग यानी प्रेम, जिन्होंने 4 प्रकार की इन कलाओं को अच्छे से जान लिया है और इनकी रसानुभूति प्राप्त कर ली है, उनका जीवन में उद्धार हो गया है। कहने का मतलब है कि मधुर वीणा वादन, काव्य का आस्वादन, संगीत का आनंद और प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से जिन्होंने इसकी अनुभूति नहीं ली और भाव विभोर नहीं हुए, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह जाता है और वे भव सागर के बीच में ही डूबे रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने सांगोपांग अंग प्रत्यंग को इनका आस्वाद कर लिया, इनमें डुबो लिया है, वे मानो संसार सागर को पार गए, उन्होंने जीवन का संपूर्ण महत्व और आनंद को जान लिया। अन बूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है, रंग में श्लेष है, बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश है। संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में मनुष्य की पीड़ा दुखों से दूर करके उसमें सुखों का संचार करना है। हम अपने अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। भक्ति का यह बहुत सुंदर पद है, बहुत ही सरल पद है। कवि यहाँ पर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं और इतना बता रहे हैं कि मैं ईश्वर के साथ अपने आप को इतना डुबो लिया है कि अब मैं उनसे अलग हो ही नहीं सकता। मेरा मन श्री कृष्ण के मोहक रूप में इस प्रकार मिल गया है, उनके ध्यान में मेरा मन इस प्रकार लग गया है जिस प्रकार मन मोहन रूप मिली, मेरा मन कृष्ण के रूप सौंदर्य में मिल गया है। वैसे जैसे पानी में को लौनू, जैसे पानी में नमक मिल जाता है और नमक को हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप माधुर्य में मैं मिल गया हूँ। अब कीने हूँ कोटि जतन, कोई करोड़ों जतन प्रयत्न भी कर ले, अब कहीं काढ़े कौन, मुझे कृष्ण से अलग कौन कर सकता है। अगला पद, अरे हंस या नगर में जेयो आप बिचारी, कागनी सो जिन प्रीति करी कोयल दई डारी। बिहारी ने या नीति से संबंधित पद की बात करी है या नीति संबंधी बातों की यहाँ पर प्रमुखता से रखा है कि कोई भी विद्वान, आज के समय ऐसा है कि किसी विद्वान और गुणग्राही व्यक्ति को जिनमें गुण नहीं है और अज्ञानी है, उनके मध्य जाने से रोकते हुए कहते क्यों रोकना चाह रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अरे हंस मतलब जीवात्मा
इस नगर में प्रवेश करने से पूर्व, मतलब संसार में आने से पूर्व, थोड़ा सोच विचार अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कौवे से, झूठे लोगों से प्रेम करके कोयल को यहाँ से भगा दिया है, जो मधुर वाणी बोलती है। अर्थात यहाँ पर कोयल क्या है? ज्ञान संपन्न पवित्र आत्मा का है कि पवित्र आत्माओं को, ज्ञानी व्यक्तियों को तो कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोयल की तरह हम उसे छोड़ रहे हैं। और जो कौवा इतना कर्कश है, जो काँव काँव करता रहता है, वैसे ही वे व्यक्ति जो गुणहीन होते हैं, गुणों से रहित होते हैं, जो पापों में रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, वो सारे दिन कौवे की तरह काँव काँव करते रहते हैं, फिर भी लोग उन्हीं की सम्मान देते हैं। इसलिए ऐसे जगह पर हम गुणी व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। यह बेरिया नहीं और की, तू करिया या सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जी कीने पार पयोदी। कवि ने कहा है कि गुरु अपने शिष्य को मोक्ष प्राप्ति के संबंध में कहता है, यह मोक्ष, यह बेरिया नहीं और की, बेरिया मतलब बारी, यह मोक्ष प्राप्ति, संसार सागर को पार करने का ऐसा अवसर, बारी मिली है, इसमें कोई और पार नहीं लगा सकता। यह बेरिया नहीं और की, तू करिया या सोधी, कि तुम्हें अवसर मिला है, बारी मिली है, तो तू करिया या सोधी, तो तू क्या कर? अपने कर्म कर, अपना कर्म को, जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर। आगे कवि कह रहे हैं, पाहन नाव चढ़ाई जी, जिसने पत्थर की नौका बनाकर अनेक लोगों को पार लगा दिया है। पाहन नाव चढ़ाई जी कौन कीने पार पयोदी, पार कर दिया है, कहने का मतलब है। और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि पत्थर रूपी नाव पर चढ़कर आज तक किसने संसार को पार किया है, पत्थर की नाव तो डूबेगी ही। अगला पद है, कैसे छोटे नरनु ते सरत बड़नू के काम, मड्यो दमायो जात क्यों कहे चूहे के चाम। कवि ने यहाँ पे नीति संबंधी पद के बारे में बताया है और बड़े व्यक्तियों के बड़े कार्यों का महत्व भी बताया है। बड़े व्यक्तियों के बड़े कार्य छोटे व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार पूरे किए जा सकते हैं। कैसे छोटे नरनु ते सरत बड़नू के काम, तो छोटे व्यक्तियों से भी सरत बड़नू के काम, सरत मतलब होता है, पूरा होता है बड़े लोगों के काम। मड्यो दमामो जाते, जातू क्यों? दमामो मतलब छोटा नगाड़ा, नगाड़े के आजू बाजू जो बजाते हैं वो आपको पता ही है बच्चों, चमड़ी से बनता है। क्या कभी चूहे ऐसे जब हम देखते हैं कि नगाड़े पर चमड़ा लगाया जाता है, चमड़ी, तो कोई चूहे की चमड़ी लगा के नगाड़ा बजा सकता है? चूहे की चमड़ी तो चूहा तो छोटा सा होता है और उसकी चमड़ी भी जरा सी मिलेगी, उससे न तो कोई नगाड़ा बन सकता है। क्या कभी चूहे की चमड़े से नगाड़ा मढ़ा जा सकता है? भाव यह है कि चूहा बहुत छोटा जीव है, उनके चमड़े से नगाड़ा मढ़ना संभव नहीं। उसी प्रकार छोटे लोगों से बड़े लोगों का काम पूरा नहीं हो सकता। बड़े व्यक्तियों के कार्यों की महत्ता का बताया है। अर्थांतरन्यास और काकू वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे के कालांश में या पीरियड में इससे आगे के पदों की व्याख्या करेंगे।